हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, केम छो। मैं पटेल सर एक नए उत्साह और उमंग के साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर की ट्रिकी मेथड में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसा कि मैं बताया था कि मैं अगले दिन एक नया वीडियो लेके आऊँगा और इस वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए सब्जेक्ट के साथ इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक बार हम पुनः आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को विस्तृत करने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए ताकि हमारा परिवार और विस्तृत हो सके और अपना परिवार एक नए परिवार के रूप में उभरे। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सीधे हम टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वह है बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी से आप परिचित होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे वो भी ध्यान देंगे क्योंकि आपका आने वाला सब्जेक्ट, आपका आने वाले स्टैंडर्ड में यह सब्जेक्ट आपको भलीभांति होगा और आपको इसका अभी से ज्ञान रखना पड़ेगा। आइए हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका अपना चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड, आपका अपना चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक और एक नए सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया और बायोलॉजी को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तोड़ते हैं, कल का जो हमारा सब्जेक्ट था वो था केमिस्ट्री। हम इसी भलीभांति एक नए सीरीज के साथ, एक नए लय के साथ सारे सब्जेक्ट को हम दर पर दर हम जो है एक ही तरीके से आपको पढ़ाते चलेंगे, एक ही लय के साथ पढ़ाते चलेंगे ताकि आपको उसे ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। जैसा कि अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो हम इसी तरीके से आपको पढ़ाए थे, इसी फॉर्म के साथ और इसी तरीक़ा के साथ, ताकि आप लोग एक जैसा एक डिफिनेशन और एक सब्जेक्ट जो आपको लाइन बाय लाइन हम आपको इसी सीरीज़ के साथ हम आपको पढ़ाते चलेंगे। आइए प्यारे छात्रों, आपको पता होगा यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को जब हम तोड़ते हैं तो बायोलॉजी को जब आप तोड़िएगा तो पहला बनता है बायो, दूसरा बनता है लॉजी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बड़े आनंद के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप भी बड़े आनंद के साथ हमारे इस सब्जेक्ट को आप देखेंगे। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी को जब आप तोड़िएगा, इसको जब अलग अलग तोड़िएगा, जैसे हम लोग अपने आप को तोड़े तो मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा पाँव, उसी प्रकार जब इस सब्जेक्ट को तोड़ेंगे तो यह बनता है बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी को तोड़ेंगे तो बन जाएगा बायोलॉजी और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। प्यारे छात्रों, हिंदी के छात्रों कृपया ध्यान देंगे। बायो जिसका हिंदी अर्थ होता है जीव और लॉजी जिसका हिंदी अर्थ होता है अध्ययन, यानी बायो का अर्थ हो गया जीव और लॉजी का अर्थ हो गया आपका अध्ययन। और जब हम हिंदी में इसको देखें तो इसका अर्थ निकलेगा जीवों का अध्ययन। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सिर्फ कि जीव होता क्या है, व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, होता क्या है, जीव होता क्या है। हम आप एक जीव हैं, जिसमें भी सांस लेने की क्षमता होती है वह एक जीव है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे पेड़ पौधे हो, किसी भी प्रकार का सजीव वस्तु हो, वह जीव है। और ये सारे के सारे सजीव वस्तु आपको बायोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। तो बायो का अर्थ हमने आपको बताया जीव और लॉजी का अर्थ हमने आपको बताया अध्ययन, जिससे बना बायोलॉजी और हिंदी इसका देखेंगे तो जीवों का अध्ययन। अर्थात बायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ जीवों के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सांस लेने की क्षमता होती है। क्वेश्चंस हमारा सबसे पहला जो बनेगा, बायोलॉजी का जो बेस लेवल होगा वो होगा व्हाट इज़ बायोलॉजी। कल हम केमिस्ट्री बताए थे इसी तरीके से, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। पिछले क्लास में अगर हमारा वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे व्हाट इज़ हिस्ट्री। हम टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बढ़ाएंगे। हम पहले भी बताए थे कि हम बेस लेवल से उठाते ले चलेंगे ताकि जो भी हमारे बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे उनको अच्छे तरीके से उनको पता चले कि सर लय सीरीज़ बाय सीरीज़ सारे सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। आइए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे हम लोग टॉपिक पर आएंगे। अगर हम बायोलॉजी को डिफ़ाइन करें तो किस प्रकार से डिफ़ाइन हो सकता है भाई? सबसे सरल जो माध्यम है, सबसे सिंपल जो आपका वे है, हम उसी तरीके से इसके डिफिनेशन को आपके सामने लाए हैं ताकि आप लोगों को इसको समझने में
कोई भी किसी भी तरीके का परेशानी ना हो। बड़े मनोरंजन के साथ आप पढ़ेंगे। बायोलॉजी हम किसे कहते हैं, हिंदी भी हम लिखेंगे, इसके बाद हम हिंदी आएंगे। हाँ, घबराने के स्टूडेंट नहीं है, जो भी हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट या हिंदी टाइप के जो भी स्टूडेंट बोर्ड के होंगे उनको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसका जस्ट हिंदी आएंगे। धैर्य के साथ आप पढ़िए, आपके हर सवाल का जवाब, आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट कर सकते हैं, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे, लेट से देंगे पर देंगे ज़रूर। इसलिए हम लोग पहले आते हैं इसके डिफिनीशन पर। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ ए साइंस। बायोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ ए साइंस which we study about the part, life process, history, habits, etc. of a living organism। चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ हम आपको दर्शाए हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे मैन हो, चाहे एनिमल हो, किसी भी प्रकार का सजीव वस्तु हो, सारे के सारे सजीव वस्तु, सारे के सारे जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, आर कॉल्ड बायोलॉजी। हम एक बार फिर से इसके डिफिनेशन को दोहराएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से याद हो सके। बायोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ ए साइंस विच वी स्टडी अबाउट द पार्ट, लाइफ प्रोसेस, हिस्ट्री, हैबिट्स, etc. ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कौन कौन सा आए? प्लांट, मैन, एनिमल, etc. जो भी लिविंग हो, जिसमें भी जीव होगा, आर कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम एक बार हिंदी में डिफाइन करेंगे और इसको फिर हम हिंदी में लिखेंगे, इसलिए ध्यान से देखना है। बायोलॉजी एक विज्ञान का, ध्यान रखिएगा, साइंस का वह अंग है या वह शाखा है। कल हम बताए थे साइंस के बारे में, जैसे केमिस्ट्री भी एक साइंस का हिस्सा है ना। और साइंस को भी हम जब डिफाइन करेंगे तो खुद एक साइंस है और यह भी एक प्रकार के साइंस का हिस्सा है। तो ध्यान देना है, बायोलॉजी एक विज्ञान का वह पार्ट है, वह हिस्सा है जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन जो करते हैं किस किस बारे में, उसके अंग के बारे में, उसके जीवन जीने के तरीके के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी आदतों के बारे में, ये सारे के सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आएंगे। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम डिफाइन करेंगे इसको ताकि आप लोगों को समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। बायोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ ए साइंस विच वी स्टडी अबाउट द पार्ट, लाइफ प्रोसेस, हिस्ट्री, हैबिट्स, etc. ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग उसके अंग के बारे में, उसके जीवन जीने के तरीके के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी आदतों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वह बायोलॉजी कहलाता है, वह बायोलॉजी कहलाता है। आइए हम हिंदी में आते हैं, इसको हम अब हिंदी में लिखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको किसी तरीके से करें। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चंस हम लिखे थे व्हाट इज़ बायोलॉजी। अब हम लोग क्वेश्चंस लिखेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। हम लिख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में।
पढ़ेंगे इसको अच्छे ढंग से। फिलहाल हम अभी लिख रहे हैं तो आपको कृपया देखेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जैसे हम बताए थे बायोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ ए साइंस, जैसे उसका हिंदी होता है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के संरचना, जीवन जीने का तरीका या इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। हम एक बार फिर से इसको दोहराएंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी, जस्ट उसका हिंदी होता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के संरचना यानी बनावट का तरीका, जैसे हम लोग है तो हम लोग का संरचना कैसे हुआ, हम लोग जीव हैं तो हम लोग का संरचना कैसे हुआ, हम लोग के पार्ट्स किस तरीके से बढ़े, हम लोग कैसे जन्म लिए हैं, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी को मतलब हम लोग जब हम जन्म लिए तो उसके बाद हमारा क्या स्ट्रक्चर हुआ, ये हैंड हुआ, नोज़ हुआ, पैर हुआ, ये सब एक प्रकार का क्या है, स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का क्या है, संरचना है। जीवन जीने का तरीका यानी हमारे जीवन जीने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से जीते हैं, यह भी एक प्रकार के साइंस का हिस्सा है और एक प्रकार के पार्ट्स का हिस्सा है। और इत्यादि के बारे में यानी हम क्या क्या चीज़ करते हैं, इसका यदि हम अध्ययन करेंगे। एक जीव, सपोज़ हम जीव हैं और हम अपना हम अपना स्ट्रक्चर, हम अपनी संरचना के बारे में जब बात करेंगे, हम अपना जीवन जीने के तरीका के बारे में बात करेंगे, तो वह सारे का सारा जीव विज्ञान के अंतर्गत आएगा। यदि हम किसी जानवर की भी बात करें तो जानवर के जीने का तरीका क्या हुआ, जानवर किस तरीके से रहते हैं, जानवर के कितने पाँव होते हैं, नाक होते हैं, ये सब सारा का सारा विज्ञान का एक प्रकार का हिस्सा है। और इसी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जीव के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वह सारा का सारा जीव विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। हम एक बार फिर से जीव विज्ञान को दोहराएंगे। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है व्हाट इज़ बायोलॉजी। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यानी बायोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ ए साइंस विच वी स्टडी, यानी जिसके अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करते हैं, किस चीज़ का, जीवों के संरचना का, जीवन जीने के तरीका का, और कई चीज़ों का जीव के बारे में हम अध्ययन करेंगे, वह सारा का सारा जीव विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। हमें लगता है आप लोगों को समझने में किसी भी तरीके का परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम बहुत ही सरल भाषा से और सरल तरीके से आप लोगों को इसका अध्ययन करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का डेफिनेशन आप लोग को पता हो गया। सीबीएसई के स्टूडेंट, उनको भी व्हाट इज़ बायोलॉजी उनके लैंग्वेज में हम पढ़ाए, और अदर बोर्ड जो भी हिंदी मीडियम के होंगे उनके लैंग्वेज में हम पढ़ाए। ये सारा का सारा आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोगों को नोट्स में लिखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक पर आते हैं, एक नए चीज़ पर आते हैं। आप जब फादर ऑफ बायोलॉजी, हर्ष का फादर हमने लिखाया था, कल हमने चर्चा किया था केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के कौन फादर है, उसी प्रकार बायोलॉजी के कौन फादर है, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता। हम कल बताए थे कि जितने भी जीव होते हैं, सारा का सारा जो भी दुनिया में आया है उनके पिता हैं। चाहे हम हो, आप हो, बुक हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा का सारा फादर होता है और सारे के पिता होते हैं। जिसको उसको दुनिया में जो लाए हैं, उनको परिचित करवाए हैं दुनिया से, वो उनके पिता होते हैं। जैसे मैं हूँ तो मेरे भी पिता हैं, तो उन्होंने मुझे लाया है, तो मैं जो परिचित हूँ उनके द्वारा परिचित हूँ। उसी प्रकार बायोलॉजी को जो लाए हैं उनका नाम है अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। यह ध्यान रखेंगे। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, अरस्तु कहलाते हैं। हम बायोलॉजी के बेस लेवल को ले रहे हैं और बायोलॉजी के बेस टॉपिक को ले रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी यहीं से स्टार्ट होगा, इससे पहले कोई भी टॉपिक नहीं है बेस का। इसलिए बेस चीज़ यही हमारा हो गया कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दोस्तों हमारा टॉपिक यही था आज का, और जाते जाते हम लोग फिर कल एक संडे है, कल हम लोगों का रीजनिंग क्लास होगा, और उसके साथ साथ एक नए उत्साह और उमंग के साथ कल हम एक नई वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के सामने। और कल
हम एक चीज़ और जोड़े हैं संडे को रोज़, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप लोग जो रूटीन लिखे होंगे तो उसमें संडे को हम रीजनिंग लिखे थे, रीजनिंग आप लोग जोड़ लेंगे प्लस मोटिवेशनल स्पीच लिख लेंगे। मोटिवेशनल स्पीच, क्योंकि देखिए बच्चों सैटरडे से सैटरडे तक आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे। तो जिस प्रकार हम लोग देखते होंगे बैटरी को, बैटरी जब डाउन हो जाता है तो उसको चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद फिर वह बैटरी कार्य करता है, फिर उसको कुछ दिनों तक कार्य करते हैं, फिर उसको हम चार्ज करते हैं। उसी प्रकार हम है, हमारा मस्तिष्क है। हम प्रत्येक दिन मंडे टू सैटरडे आप लोग स्कूल जाते होंगे, सारे बच्चे पढ़ते होंगे, सारे बच्चे तरह तरह के क्लास जाते होंगे, फिर सैटरडे तक आते आते आप लोगों का माइंड स्लिप कर जाता होगा। फिर से हम कल आपको चार्ज करेंगे और आपको एक नए उत्साह और उमंग के साथ मंडे को तैयार करेंगे, ताकि आप लोग सही तरीके से अपने वर्ग में, अपने कहीं भी जा रहे हो वर्ग में पढ़ने के लिए, उसको सही तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकें, उसको पढ़ सकें। इसलिए हमारा मोटिवेशनल स्पीच जो होता है, इसको लाने का बस एक ही हमारा सोच था कि आप लोगों को चार्ज किया जाए, ताकि आप लोग नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ आप लोग क्या करें, आगे मंडे से पढ़ाई शुरू करें। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस हम यही कहेंगे जाते जाते कि आप लोग पटेल सर का ट्रिकी मेथड, जो हमारा चैनल है, हमारा आपका चैनल है पटेल सर का ट्रिकी मेथड, इसको आप लोग अपने परिवार को बढ़ाने का कोशिश करें, ताकि हम लोगों का परिवार और विस्तृत हो सके और नए ऊंचाइयों तक पहुंच सके, एक नए रोशनी ला सके हमारा यह पटेल सर का ट्रिकी मेथड, और आप लोगों का भी एक नए उमंग और उत्साह के साथ यह आगे बढ़ाते रहे, हमारा यही इच्छा है। जाते जाते हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस ध्यान रखना है कि संडे जो है, कल का हमारा जो टॉपिक होगा वह रीजनिंग होगा, और रीजनिंग के साथ साथ हम क्या लेंगे, मोटिवेशनल स्पीच, ताकि आप लोग क्या कर सके, चार्ज हो सके। मोटिवेशनल स्पीच लाने का हमारा मतलब बस यही था कि आप लोग चार्ज हो सके, यह ध्यान रखेंगे। और जाते जाते हम आप लोगों को बस एक ही बात कहेंगे कि हम लोग इस दुनिया में जो आए हैं तो कुछ करने आए हैं, हम लोगों को सोना नहीं है। ज़िंदगी जीवन एक बार मिलता है, इसी जीव में, इसी टाइम में, इसी समय में हम लोगों को कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। जब तक हम अपने अंदर जज्बा नहीं पैदा करेंगे, जब तक हम अपने अंदर आग नहीं पैदा करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा प्रेरित हुए। कई ऐसे लोग हैं जिससे प्रेरणा मिल सकती है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके आप जीवनी पढ़ सकते हैं। इससे आपको प्रेरणा मिल सकती है कि हम क्या करें, अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं आपके सामने जो आपको प्रेरणादायक बन सकता है। जाते जाते हम बस इतना ही कहेंगे कि शिक्षा जो होता है, शिक्षा यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हमारा हथियार है। शिक्षा हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग हम और आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इसलिए एजुकेशन इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। हम लोग इसको एक नए लाइफ, अपने नए ज़िंदगी को एक नए मुकाम तक ला सकते हैं। बस हमारा और आपका एक ही हथियार है, शिक्षा। शिक्षा जब तक आप लोग नहीं लाएंगे, तब तक आप लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जाते जाते बस हम इतना ही कहेंगे कि आप हमें अपना प्यार इसी तरीके से दें, और एक नए उत्साह और उमंग के साथ फिर हम कल एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।